हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3D Max के अंदर स्टील मटेरियल को हम कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले अभी हमारे यहाँ पे 3D Max का इंटरफेस जो है हमारा ओपन है, हमने पर्सपेक्टिव भी ओपन कर रखा है और यहाँ से हमने एक प्लेन को लिया। प्लेन को लेने के बाद इसके लेंथ और विड्थ के सेगमेंट को मैंने 1-1 कर दिया और यहाँ से इसकी लेंथ और विड्थ को मैंने 10x10 फिट कर दिया और नीचे से मैंने XYZ को अपना 0-0 कर दिया। 0-0 करने के बाद मैं इसकी लेंथ और विड्थ को थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज करूंगा, 12x12 करूंगा। 12x12 करने के बाद अब यहाँ से मैं मटेरियल पे जाऊंगा। स्टैंडर्ड की जगह मैं यहाँ से वीरे सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि वीरे इसमें भी शो नहीं हो रहा। अब मैं जाऊंगा यहाँ से रेंडर सेटअप में। रेंडर सेटअप में जाने के बाद यहाँ से स्कैन लाइन की जगह मैं इसको वीरे नेक्स्ट कर दूंगा। देन अब इसके यहाँ पे मैं इसको कस्टम की जगह इसको मैं HDTV कर दूंगा। HDTV करने के बाद यहाँ से टाइप में प्रोग्रेसिव की जगह मैं इसको बकेट कर दूंगा और यहाँ से इसके मैक्स सब डिवीजन को मैं 14 कर दूंगा और GI को मैं कर दूंगा इरेडियंस मैप और इरेडियंस मैप में जाके उसको मीडियम कर दूंगा और यहाँ से लास्ट में मैं डिनॉइजर एक ऐड करूंगा, वीरे डिनॉइजर रेंडर एलिमेंट में जाके इसको भी मैं एनेबल दोनों साइड से टिक लगा दूंगा इसके। और अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में जाने के बाद वीरे मटेरियल पे जाएंगे। वीरे मटेरियल पे जाने के बाद अब यहाँ से हम डिफ्यूज में जाके एक बिटमैप को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक टेक्सचर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कोई फोल्डर में गया, अपने जिस फोल्डर में मैं टेक्सचर्स वगैरह रखता हूँ, आप जिस फोल्डर पे टेक्सचर रखते हो आप उस फोल्डर पे जाना। मैंने एक टेक्सचर रखा उस पर और वो ग्रे कारपेट टाइप का टेक्सचर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने इस पर UVW मैप को अप्लाई किया और देन मैं बॉक्स पे गया और यहाँ से मैंने उसकी थोड़ी सी टाइलिंग कर लूँगा, क्योंकि अब इसमें एक एरर आ गया, एप्लीकेशन एरर। तो कोई इशू नहीं है, इसको मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, देन दोबारा एक बारी मैं आपके साथ। सो ये मैंने दोबारा से 3D Max ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम थे कि हमने UVW मैप में जाके UV टाइल को मैंने 1.5x1.5 कर दिया ताकि उसकी जो टाइल्स हैं वो हल्की सी कम नज़र आए। अभी बड़ी बड़ी नज़र आ रही थी, इसको छोटी छोटी नज़र आएंगी। और अब मैं यहाँ पे गया, स्पेयर को मैं लूँगा। यहाँ पे स्पेयर मैंने बनाया और अब मैं इसको फ्रंट व्यू में जाके इसको मैं ऊपर कर दूंगा। अभी ग्राउंड लेवल से, ग्रिड लेवल से मैं इसको ऊपर कर दूंगा और ऊपर करने के बाद मैंने इसके यहाँ पे एज पे इसको टच कर दिया। एज पे टच करने के बाद अब मैं वापस जाऊंगा अपने प्रोस्पेक्टिव व्यू में। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ से मटेरियल पे जाऊंगा और यहाँ से मैं स्टैंडर्ड की जगह पहले ले लूँगा वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल लेने के बाद मैं यहाँ से डिफ्यूज़ को करूँगा 153 और ओके कर दूँगा और मैं ऐसे रिफ्लेक्शन को करूँगा 255 और इसको मैं सिंपली ओके कर दूँगा। ये फुल्ली रिफ्लेक्शन आती है इससे। और फ्रीजनल रिफ्लेक्शन का टिक जो है मैं ऑफ कर दूँगा और साथ में ग्लॉसीनेस को मैं कर दूँगा 0.7। अब जो है यहाँ पे एक हमारा स्टील का मटेरियल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर असाइन करूँगा और अब अगर मैं इसको रेंडर करके देखूँगा, अब इसे असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं लाइट्स को प्लेस करूँगा। सबसे पहले मैं एक वीरे लाइट लूँगा। वीरे लाइट लेने के बाद मैं इसको टॉप व्यू से प्लेस करूँगा। यहाँ पे मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने टॉप व्यू से इसको प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद मैं इसका X और Y को भी 0 कर दूंगा और देन अब इसको फ्रंट व्यू पे जाके मैं इसको ऊपर लगा दूंगा, इसके लाइट। और इसी की सेम मैं कॉपी करूंगा और पहले इसकी लाइट की मैं थोड़ी सी लेंथ बढ़ाऊंगा और इसकी विड्थ को और इंक्रीज कर दूंगा। कि दोनों साइड से इसकी लाइट की लेंथ और विड्थ इंक्रीज होने के बाद मैं इसको एंगल पे जाके 90 डिग्री एंगल कर दूंगा ताकि वो एक ही बारी में रोटेट हो जाए। और शिफ्ट दबा के मैं इसकी एक इंस्टेंस कॉपी बना लूँगा, मतलब इंस्टेंस बना लूँगा। इंस्टेंस बनाने के बाद मैं इसको इंस्टेंस की जगह मेक यूनिक कर दूंगा ताकि मैं इसकी लेंथ को छोटा करूं तो ऊपर वाले की लेंथ जो है वो छोटी ना हो। ये करने के बाद मैं सेम इसी की कॉपी करूंगा। सेम इसी की मैंने कॉपी करी, इंस्टेंस करी और देन उसके बाद मैं इसको लाइट को शिफ्ट कर दूंगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन पे लाइट को शिफ्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इनविजिबल पे टिक लगा दिया ताकि लाइट का जो हमारा पैच है वो हमें शो ना हो और इसका मल्टीप्लायर को मैंने 1 कर दिया। 1 करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक कैमरे को क्रिएट करूँगा Ctrl+C करके। तो मेरा यहाँ पे फिजिकल कैमरा जो है वो क्रिएट हो गया। अब कैमरा क्रिएट होने के बाद मैं इसको पहले कैमरा एंगल सेट करके मैं एक बार इसको रेंडर करके देखूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेंडर हमारा हो गया स्टार्ट। तो रेंडर में हमारी जो स्टील की रिफ्लेक्शन है वो हल्की हल्की आने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये कंप्लीट रेंडर होगा आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगा कि स्टील का मटेरियल है वो हमारा कैसा शो हो रहा है। अब हमारा ये रेंडर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टील का मटेरियल जो है बन गया। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।